बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि हम जो थ्योरी है उसको ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हम एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन को अच्छे तरह से कंसेप्चुअली जो है वो डील कर सके। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं थ्योरी की तरफ। सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो आती है इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो वो इक्वल कब होंगे, उनकी जो इक्वलिटी है वो कब एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर लिखा है कि द टू कम्प्लेक्स नंबर Z1, यानी कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर Z1 दिया गया है जो कि है a प्लस बी अयोटा, और Z2 एक हमारे पास आया है कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू C प्लस डी अयोटा, आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ, यानी कि ये इक्वल्स होंगे दोनों कम्प्लेक्स नंबर इफ एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, यानी कि अगर इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो जाएं तो ये Z1 इक्वल होगा Z2 के। अगर यानी कि क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, अगर ये माने Z1 इज इक्वल टू Z2 के, इसका मतलब इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल है। अगर ये माने कि इमेजिनरी और रियल पार्ट्स इक्वल है तो डेफिनेटली मतलब होगा कि Z1 इक्वल टू Z2 है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, दोनों तरफ से बात हो रही है। तो इसने इसको मैथमेटिकली यहाँ पर ये लिखा कि ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर, ये Z1 था ये Z2 था, ये इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ की ये अलामत है। जब क्या होगा, रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। B इज इक्वल टू D होगा और A इज इक्वल टू C होगा। तो ये रहेगी द डेफिनेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। ठीक हो गया। अब इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में गिवन है हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन है और वो इक्वल है किसी तीसरे कम्प्लेक्स नंबर की। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर। वो क्या कह रहा है कि ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। क्यों कम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि x एंड y बिलोंग टू r। तो हम पढ़ चुके हैं कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, इसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे जब x और y जो है, x और y वो बिलोंग करेंगे किस में से, रियल नंबर। तो उसने बता दिया कि ये दोनों क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर ये देखें। अच्छा, ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगी और वो जो कम्प्लेक्स नंबर हो वो इक्वल होगा इस कम्प्लेक्स नंबर के 5 प्लस 12 आयोटा के। तो देन फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो करें ये हम इसको सॉल्व। तो क्या करेंगे, पहले हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 3 को लेंगे और इसके दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या करेंगे, 3 को x से करेंगे तो 3x आएगा, 3 को आयोटा y से करेंगे 3 आयोटा y, फिर 2 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 आयोटा को आयोटा y से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2 आ गया, y आ गया और आयोटा का क्या होगा, स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा। इसके बाद अब हम देख सकते हैं कि ये जो ये वाली टर्म है यानी कि 2 आयोटा का स्क्वायर y, अब आयोटा स्क्वायर तो किसके इक्वल होता है, -1 के। इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गई, ये इक्वल आ गई -2y के। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक रियल नंबर ये पड़ा है और एक रियल नंबर ये पड़ा है। ठीक है, ये -2y हो गया। तो इस रियल को और इस रियल को अलग करके लिख दें, यानी कि 3x - 2y, और इन दोनों जो इमेजिनरी नंबर्स हैं इन दोनों को मिलाकर आयोटा कॉमन ले लें और 3y या 2x प्लस 3y या 3y प्लस 2x करके लिख लें और इज इक्वल टू क्या होगा, 5 प्लस 12 आयोटा दोनों है। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इसका रियल पार्ट अलहदा है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा है। तो जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो भी इसी फॉर्म में होता है ना।
अयोटा y की फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्योंकि x और y रियल्स हैं तो इनकी सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सारी रियल होगी। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गए, इक्वल आ। अब हमने पीछे डेफिनेशन अभी पढ़ी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब ही इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल और इमेजिनरी जो पार्ट्स हैं वो क्या हों, डेफिनेटली इक्वल्स हो। तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इक्वल्स हमने कंसीडर किए हैं, यहाँ पर देखा है ये इक्वल है, तो इसका रियल पार्ट यानी कि 3x माइनस 2y इक्वल होगा 5 के और 2x प्लस 3y इक्वल होगा 12 के। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी हैव। ठीक है, ये दोनों 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 हो गया और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कह दिया है। अब ये दोनों जो इक्वेशंस आई हैं ये क्या है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यानी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। अब इसको हमने x और y जो है वो की रेस्पेक्ट से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम सबसे पहले यूं कर लें कि इन दोनों इक्वेशन से सब पहले क्या कर लें कि जो y को एलिमिनेट कर लें और x की वैल्यू निकाल लें। तो y को एलिमिनेट तभी किया जा सकता है जब ऊपर भी क्या हो, यानी कि सेम हो y की वैल्यू और नीचे भी सेम हो प्रोडक्ट y का। तो क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 3y और इसका कोफिशिएंट क्या है 2y, 2 है। ठीक है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 2 को, और 3 को इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 9x माइनस 6y प्लस क्या आ जाएगा 15। ठीक है, और इसके बाद इसको जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हमने मल्टीप्लाई करना था 2 से। तो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 और 2 12 आर 24। तो ये बन गया। अब हम इस इक्वेशन को, ये जो हमें मिली है, इसको हम दोनों को प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये 9 और 4 जो x है ये क्या बन जाएगा 13x बन जाएगा, विच विल बी इक्वल टू ये 15 और 24 विल बी इक्वल टू 39। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 39 ओवर 13 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो ये देखें कि x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू हमने निकाल दी। अब यही x की वैल्यू आप जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट करके निकाल सकते हैं y की वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करें। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, वो थी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसमें हम x की वैल्यू ले सकते हैं। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर 3 डालेंगे तो 3 3 9 बन जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये 2y इधर जाएगा, 2y इधर आ गया और ये 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4। तो ये 2 और 4 जब कैंसिल आउट होंगे यहाँ पर 2 बचेगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 आ गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यही इस जो वैल्यूज हमने निकालनी थी उसने कहा हुआ था एग्जाम्पल में कि x और y की वैल्यू निकालें। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होंगे तो तब हमने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अब हमने जो बहुत सी चीजें जो थी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए उसको हम डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करें। ये तो नहीं हो सकता कि हम हर कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका जब हमें स्क्वायर रूट की जरूरत पड़े तो हम जो है वो उसको मैन्युअली करते फिरें। तो हम एक फार्मूला ड्राइव कर लेंगे, उस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो उसका जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, उसको उस फार्मूला को हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो डेरिवेशन के लिए हम सबसे पहले तो चलते हैं थ्योरी की तरफ। The square root of a complex number. The square root of a complex number is another complex number when squared give the original complex number. यानी कि ये कोई complex number किसी उसका स्क्वायर रूट क्या होगा कि एक another complex number होगा, वो भी एक complex number होगा जिसका वो स्क्वायर रूट है। तो हम लेट कर लेते हैं कि W एक complex number है, P plus Q iota is a square root of complex number Z is equal to x plus iota y। यानी कि जब हम इसका स्क्वायर रूट लें
तो ये इक्वल हो किसी W के, जो कि इक्वल है P प्लस Q आयोटा के। अच्छा, वहां पर उसने बताया है कि P Q R और X और Y बिलोंग करें R में से। इसका मतलब ये दोनों, ये W भी कम्प्लेक्स नंबर है और Z भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ना, वो बार बार बताता है ये वाली चीज, वो क्यों बताता है? ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये दोनों क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो चले, हमने कहा था कि ये W इसके स्क्वायर रूट के इक्वल है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट है, तो क्या होगा कि W इज स्क्वायर रूट ऑफ Z होगा। ठीक है, ये तो Z के इक्वल था। तो जब हम दोनों तरफ से स्क्वायर लेंगे तो W का स्क्वायर इज इक्वल टू Z बन जाएगा। अब W जो था वो तो P प्लस Q आयोटा के इक्वल था, तो वैल्यू डालेंगे P प्लस आयोटा Q इज इक्वल टू, अब Z किसके इक्वल था? वो तो X प्लस आयोटा Y के इक्वल था, तो ये इसकी दोनों की वैल्यूज डाल दी। इसके बाद ये स्क्वायर ओपन करेंगे, P स्क्वायर प्लस 2PQ आयोटा प्लस क्या करेंगे, इस यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा Q आयोटा का स्क्वायर, तो इस आयोटा के स्क्वायर की वजह से यहाँ पर क्या होगा, माइनस लगा देंगे। ओके हो गया, और इज इक्वल टू क्या होगा, X प्लस आयोटा Y। यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो इसको, इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। ठीक है, ये इसका रियल पार्ट हो गया, और प्लस आयोटा इनटू क्या है, 2PQ। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, X प्लस आयोटा Y। तो जब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब इसका रियल पार्ट की इक्वल होगा, यानी कि P माइनस Q विल बी इक्वल टू X एंड 2PQ विल बी इक्वल टू Y। यहां तक पहुंच गए। अब देखें इसके बाद, अब ये जो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा P स्क्वायर माइनस Q का स्क्वायर प्लस 4PQ। ये हम जानते हैं। ये किस तरह इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हैं कि सबसे पहले इसका चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो इक्वल है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको ओपन करें तो ये P की पावर 4 प्लस Q की पावर 4 प्लस 2P की पावर 2 और Q की पावर 2 हो जाएगा, ये चाहिए। ठीक है, ये इसका लेफ्ट साइड होगा। अब इसकी राइट साइड लेते हैं। वो क्या है कि क्या करना है कि आपने P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का स्क्वायर ओपन करना है और उसमें प्लस करना है 4P स्क्वायर और Q स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले ये स्क्वायर ओपन करेंगे P माइनस Q का। ठीक है, तो ये P की पावर 4 माइनस क्या होगा, 2P स्क्वायर Q स्क्वायर और प्लस क्या होगा, Q स्क्वायर, और इसमें प्लस करेंगे, क्या करेंगे, 4PQ का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये P की पावर 4 और ये वाला प्लस Q की पावर 4। ठीक है, और ये माइनस का 2P P का स्क्वायर Q का स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या पड़ा था, प्लस का 4P स्क्वायर Q का स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा क्या, प्लस का 2P स्क्वायर Q स्क्वायर। आप यहाँ पर गौर करें तो ये तो यही नहीं टर्म आ रही, इसका मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए उसने कहा कि क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अच्छा, ये हमने देख लिया कि ये दोनों इक्वल। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर की जगह पर हम X ले लेते हैं और Y की जगह पर 2PQ ले लेते हैं। अच्छा, अब देखेंगे अगर आप ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, और ये जो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर है इसकी जगह तो हमने X लिया था, तो इसकी जगह पर X डालेंगे तो ये X का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि ये जो 2PQ है इसको हमने Y कहा था, 2PQ। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये डेट विल बी इक्वल टू 4P स्क्वायर Q स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो सारा है ये किसकी इक्वल हो जाएगा, Y स्क्वायर की इक्वल हो। यहां तक आप पहुंच गए होंगे। अब इसके बाद इंप्लाइज है दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। यहां तक आप पहुंच गए। अब आप क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 2 जो कि X इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर के इक्वल था, और इक्वेशन नंबर 4
जो कि इक्वल है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इन दोनों इक्वेशन में से वी हैव कि x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, और ये दोनों टर्में मतलब दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, इसको हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है p और q के लिए। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको ये यहाँ पर हल करके दिखाता हूँ, इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। तो सबसे पहले क्या है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, और दूसरी जो टर्म है वो क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से अगर हम इन दोनों, ये इक्वेशन पहली है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा था, और ये इक्वेशन नंबर 4 थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लें। प्लस करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2p स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि p की वैल्यू निकालनी है तो p स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स, और बटे में क्या होगा, बटे में इसके 2 लिख सकता हूं। तो अब हम इसको मजीद क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हैं। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये जो है वो स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल तो ये p बच जाएगा। ठीक हो गया। तो p की वैल्यू जो आई वो जब हम स्क्वायर रूट डालते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाते हैं, तो p की जो वैल्यू आई वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 2 का स्क्वायर रूट आ गया। तो ये p की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि इसको q के लिए सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर पहले इक्वेशंस को लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो चीज हम क्या करेंगे कि इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी कि इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। जब ये माइनस का होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर माइनस 2q स्क्वायर। ठीक है, 2q स्क्वायर। ये इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ये नेगेटिव जो 2 है इधर जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू, जब नेगेटिव इधर आया यानी कि नेगेटिव को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो अलामतें होगी चेंज हो जाएंगे साइन, ये क्या बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो एक्स पहले पॉजिटिव था ये बच जाएगा नेगेटिव, और बटे में क्या आएगा 2 आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे जब आप, तो ये पी क्यू बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, और साथ हम प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस जो है वो लगाते हैं। तो ये p और q की वैल्यू इस तरह उसने निकाली है। अब दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। इसके बाद अब आप कुछ मजीद जो है वो पढ़ेंगे, क्या कि ये जो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या थी कि y इज इक्वल टू 2pq है। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि y जब ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ये इक्वल किसके, p एंड q के। अब y ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये दोनों p और q के साइन जो होंगे वो सेम होंगे, या तो दोनों प्लस के होंगे तो या तो दोनों नेगेटिव के होंगे। 2 तो पहले ही पॉजिटिव है ना, तो जब इनके दोनों के नंबर पॉजिटिव होंगे, दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे, तो वो भी एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा जो कि 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो तो डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद ये y जो है वो नेगेटिव होगा जब इस p में से या q में से एक का साइन जो है वो नेगेटिव होगा, या ये कह सकते हैं जब p और q के ऑपोजिट साइंस हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल p इज इक्वल टू -2 है और q इज इक्वल टू क्या है, 2 के इक्वल है, तो डेफिनेटली जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो -8 -8 -12, तो ये लेस देन 0 हो गया।
तो इसलिए जब इनके ऑपोजिट साइन होंगे तो ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर देगा जो कि इक्वल होगा, लेस देन होगा 0 से। इसके बाद जब y 0 होगा इसका मतलब p भी 0 है, p 0 है या q 0 है, इसमें से एक 0 हो गया तो डेफिनेटली वो दूसरे को 0 कर देगा, दूसरी सारी चीजों को 0 कर देगा। तो ये थी कंडीशन हमारी y पे। इसके बाद अब हम जो हमने कंसीडर किया था वे जो कम्प्लेक्स नंबर था z, जिसका हमने स्क्वायर रूट जिसका स्क्वायर रूट जो था वो इक्वल था किसके, w के। तो अब हम इसकी वैल्यू देखते, यहां तक पहुंच गया। इसके बाद आप देखें कि स्क्वायर ऑफ z किसके इक्वल था, वो w को इक्वल था, और w किसके इक्वल था, p प्लस q आयोटा के इक्वल था। तो हमने p की भी वैल्यू निकाल ली है और q की भी वैल्यू निकाल ली है। तो जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी प्लस माइनस 1 के साथ थी, ठीक है, प्लस माइनस के साथ थी p की भी वैल्यू, और q की भी वैल्यू प्लस माइनस के साथ थी। तो प्लस माइनस दोनों के कॉमन ले लिए, ये p की वैल्यू रख दी और प्लस आयोटा ये q की वैल्यू रख दी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाली चीज जो है ये हमने क्यों लिखी है कि आयोटा y ओवर स्क्वायर रूट y का जो मॉड है, तो ये हमने क्यों लिखा यहाँ पर है। अब ये जो है साइन को किसी नंबर के साइन को के कम्प्लेक्स नंबर के जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को प्रिजर्व करने के लिए किया गया है। हो सकता है कि कोई कम्प्लेक्स नंबर हो और उसका जो इमेजिनरी पार्ट हो वो नेगेटिव हो। अगर वो नेगेटिव होगा तो जब हम यहाँ पर ये चीज नहीं लगाते, तो जब हम उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होगा तो हम उसका स्क्वायर रूट तो फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने ये चीज यहाँ पर लिख दी है कि जो उस कम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी जो पार्ट है वो नेगेटिव भी हो तो उसका स्क्वायर रूट हम जो है वो आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो ये दरअसल क्या है कि उस कम्प्लेक्स नंबर का जिसका हम स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं उसके इमेजिनरी जो पार्ट है उसका साइन अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर y है, यहाँ पर पॉजिटिव y है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर नेगेटिव y है तो यहाँ पर क्या होगा कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो प्रिजर्व रहेगा, ठीक हो गया। तो ये था एक पॉइंट बताने वाला। इसके बाद अब हमने निकाल लिया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो वो इक्वल होगा प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखें कि कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू क्या था, x प्लस आयोटा y। तो जब हम इसका मान लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। दोनों तरफ स्क्वायर लूंगे, रूट स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा z के मान का स्क्वायर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इस पे इसकी जगह पर हम डाल सकते हैं मॉड ऑफ एक्स, और यहाँ पर भी हम डाल सकते हैं मॉड ऑफ एक्स। तो ये मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स हो जाएगा ओवर 2 और प्लस आयोटा y ओवर y का मॉड प्लस इनटू स्क्वायर रूट ऑफ z का मॉड माइनस एक्स ओवर 2। तो जो भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाए उसका हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट इस फार्मूला की मदद से, इस इक्वेशन नंबर 5 की मदद से जो है वो ले सकते हैं। अब एक और बात कि ये y यहाँ पर लिखने का मकसद क्या है। यहाँ पर अगर हमने y लिख दिया तो इसकी बात एक बात तो गारंटी होगी कि ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसका y 0 होगा, यानी कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होगा, तो उसका हम स्क्वायर रूट तो जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो डेफिनेटली अगर उसका y 0 होगा, ठीक है, तो y 0 होगा तो वो एक रियल नंबर बन जाएगा और रियल नंबर का स्क्वायर रूट हम आसानी से ले सकते हैं। अगर y जो है वो तो कम्प्लेक्स नंबर है तो कम्प्लेक्स नंबर में y जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है, प्योर कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है।
तो उसमें जो y है उसका वो 0 नहीं होता, उसका हम आसानी से जो है वो कम्प्लेक्स जो है वो स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो ये डेरिवेशन थी। क्योंकि सिलेबस न्यू है, ये नहीं आप कह सकते कि ये नहीं आएगा प्रूफ या इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने आपको साथ कंसेप्ट के साथ समझाया है कि हमने दरअसल क्या किया है कि एक कम्प्लेक्स नंबर को किसी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट के इक्वल रखा है, और दूसरे स्क्वायर रूट क्या था, पी और क्यू था। तो जस्ट हमने पी और क्यू की वैल्यू निकाली है, जो है वो मैंने सारा मेथड आपको डिस्कस किया है। आप जो मिसिंग था चीजें वो आप देख लीजिएगा, ये 1-2 पेजेस का बनना है, तो वो आप इसको आसानी से जो है वो याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपका प्रूफ जो है वो आसानी से याद हो गया होगा। तो नया सिलेबस है, हो सकता है कि वो एग्जामिनर जो है वो ये तो नहीं है जो ये कहता हो कि ये प्रूफ नहीं आएगा, उसने तो नहीं बनाना ना पेपर, कोई भी हो सकता है तो वो बना सकता है, इसको एज अ प्रूफ जो है वो दे सकता है। अच्छा, इसके बाद अब मेरे पास वो फार्मूला यूज हम जो है हमने ड्राइव कर लिया किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट निकालने का। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 12 iota, also present the square root of on an Argand diagram। यानी कि ये अर्गेन डायग्राम होती है एक्स वाई, जिसमें एक्स एक्सिस पर जो रियल नंबर्स को जो है वो प्लॉट किया जाता है, और वाई एक्सिस पर इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर्स को प्लॉट किया जाता है। ठीक है, पहले हम इसको क्या कहते थे, एक्स वाई प्लेन। अब क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर आ गया तो इसको हम कम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे। पिछली वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, और ये जो डायग्राम बनती है इसको हम अर्गेन डायग्राम बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो सबसे पहले हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जिसमें x + आयोटा y की फॉर्म में दिया गया, तो इसको x बराबर है 5 के और y बराबर है 12 के। y ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका हम जो है वो स्क्वायर रूट कर सकते हैं, सॉल्व, ठीक है, ले सकते हैं। अब स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या था कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम z कहते थे वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ z का मॉड माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स था या प्लस एक्स था, ओवर में क्या था 2 था, और इसके बाद प्लस आयोटा y था बटा y का मॉड था, n2 क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर रूट ऑफ z माइनस y और बटे में 2 था। तो वो फार्मूला आपने याद रखना है, वही फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें z का मॉड चाहिए, तो इसका मॉड लेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा 169। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये 13 आता है। तो ये z का जो मॉड है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसी फार्मूला को आपने इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर z का मॉड है तो z के मॉड की जगह पर आपने 13 डाल दिया। यहाँ पर प्लस x है तो x किसके इक्वल था, 5 के इक्वल, तो ये 5 डाल दिया। बटे में क्या है 2 है, तो यहाँ पर देखें ये 2 आ गया। यानी कि इसी फार्मूला को आप कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद आयोटा आ गया, और जो y था y किसके इक्वल है, y क्योंकि पॉजिटिव है 12 के इक्वल है, ठीक है, तो ये 12 के इक्वल है तो यहाँ पर 12 डालेंगे, बटे में 12 का मॉड डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि जो z का मॉड, तो ये z का मॉड क्या है 13 है। इसके बाद माइनस इसमें से क्या करेंगे x करेंगे, तो x हमारे पास क्या था 12 था और 5 था, 5 डाल दिया बटे में 2। तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी 13 + 5 विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा 18, और 18 को 2 से करेंगे कैंसल आउट, तो ये 9 बन जाएगा। इसी तरह ये भी क्या बन जाएगा 13 - 5 विल बी इक्वल टू 8, और 8 और 2 को कैंसिल करेंगे तो 4, ये प्लस का 12 है, ये भी 12 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो स्क्वायर रूट था वो हमने कैलकुलेट कर लिया कि अब जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 होगा वो इक्वल है 3 के, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा वो किसके इक्वल होगा 2 के। तो ये रहेगा हमारे पास प्लस माइनस 1 3 + 2 आयोटा, ये रहेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। तो ये बिल्कुल आसान था। अच्छा, ये स्क्वायर रूट तो हमने निकाल लिया। अब स्क्वायर रूट की 2 वैल्यू निकली है, एक है प्लस माइनस, एक है प्लस का 3 + 2 आयोटा, और एक है माइनस का 3 + 2 आयोटा। प्लस क्या है, यानी कि इसके स्क्वायर रूट 2 है, जिसको हम चलो इसको हम
नाम नहीं देते। एक हमारे पास है 3 + 2 आयोटा, इसको हमने प्लॉट करना है। अर्गेन डायग्राम है -4 -3 -2, ये सारे नंबर दे दिए। अब ये क्या किसको डिनोट करता है, एक्स एक्सिस को, ठीक है, एक्स एक्सिस को, यानी कि इसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये रियल एक्सिस होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो रियल एक्सिस कितना है 3, तो हम 3 पॉइंट इधर जाएंगे, ओके हो गया। इसके बाद +2y है, तो ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, तो 2 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे। तो 2 पॉइंट्स जो है हम यहां से ऊपर जाएंगे, तो ये इसके सामने, इस 2 पॉइंट गया है ना y एक्सिस, तो इसके सामने, तो ये हमें वो पॉइंट मिलेगा जिसको हम क्या कहेंगे, 3 + 2 आयोटा कहेंगे। इसी तरह अगर हम ये नेगेटिव की बात आ जाएगी, तो नेगेटिव ऑफ 3 + 2 आयोटा विल बी इक्वल टू -3 - 2 आयोटा बन जाएगा। तो इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं कि सबसे पहले तो -3 रियल एक्सिस पे जाएंगे, तो ये आएगा, इसके बाद -2, तो ये आएगा, तो इसके सामने और इसके सामने ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा होगा -3 - 2 आयोटा। तो ये अर्गेन डायग्राम में भी हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ये आपने लाइंस नहीं लगानी, जस्ट उसको डिनोट कर देना है कि ये वो पॉइंट है। ये लाइंस तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाई। तो ये था हमारा आज का 1.2 की थ्योरी का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ सारी थ्योरी आपको अंडरस्टैंड करनी आ गई होगी। इसमें जस्ट एक ही प्रूफ थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैंने उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको करवाया है आपको याद हो गया होगा। इसके बाद हमने अर्गेन डायग्राम पर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करना सीखा है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि 2 कम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल कब होते हैं। तो 3 कंसेप्ट थे जो हमने आज डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।